और साथियों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस सीसैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में। यहाँ हम लेकर आए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका अभ्यास आपकी सफलता को और सुनिश्चित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी कुड इजिली ईट द। तो फिल अपन को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। सी कुड इजिली ईट द, क्या आएगा यहाँ पर? बिरयानी बाई हरसेल्फ। तो यहाँ पर आएगा सी कुड इजिली ईट दी होल बिरयानी। क्या आएगा? होल बिरयानी बाई हरसेल्फ। सही ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, होल बिरयानी बाई हरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो हमें सेंटेंस की वॉइस को चेंज करना है। द नोवेल वॉज, द नोवेल वॉज बीइंग रीड बाय मैनी पीपल। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मैनी पीपल हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद वॉज बीइंग रीड, हम टेंस को चेंज करेंगे तो हमारा आएगा मैनी पीपल वर रीडिंग। क्या आएगा? मैनी पीपल वर रीडिंग। और ये जो सब्जेक्ट है दी नोवेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें भी सही होगा। क्या होगा? मैनी पीपल वर रीडिंग दी नोवेल। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। तो हमें इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, सही मीनिंग बताना है। स्टिक टू वंस गन, स्टिक टू वंस गन। तो हमें इसका सही मीनिंग बताना है। क्या होगा? स्टिक टू रिमेन फेथफुल टू शूट एट, टू बिकम अ रिवेल, टू बिकम अनफेथफुल। तो इस प्रकार से हमें इसका सही ऑप्शन बताना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्टिक टू वंस गन होता है, इसका मीन्स होता है अपने विचारों या निर्णयों पर दृढ़ रहना। क्या रहना? अपने विचारों या निर्णयों पर दृढ़ रहना स्टिक टू वंस गन का मीनिंग होता है। तो टू रिमेन फेथफुल, इसका क्या होता है? इसका होता है वफादार रहना। क्या होता है? वफादार रहना, वफादार रहना। और नीचे नेक्स्ट का टू शूट एट, इसका क्या होता है? गोली चलाना। क्या होता है? गोली चलाना। टू बिकम अ रिबेल का होता है विद्रोही बनना। टू बिकम अ रिबेल, विद्रोही बनना। टू बिकम अनफेथफुल टू, इसका होता है अवफादार होना। क्या होना? अवफादार होना। हमारा जो सही ऑप्शन होगा टू रिमेन फेथफुल टू, स्टिक टू वंस गन का सही मीनिंग होगा टू रिमेन फेथफुल टू। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स। हमें सिनोनिम्स सर्च करना है। तो फ्लाईवेल, इसका मीन्स होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। तो हमारे इसका सही एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या होगा? प्रोबे प्रोबे प्रोबेबल, संभावित, मैलेबल, ढलने योग्य, सीओ, गंभीर, रिजिड, कठोर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? इसका हमारा सही ऑप्शन होगा मेलेबल। क्या होगा? मेलेबल, ढलने योग्य। फ्लाईवेल का मीन्स होता है लचीला और इसका सही ऑप्शन होगा मेलेबल, ढलने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो स्टेटमेंट है हमारा, द स्टेट मीडिया हाउसेस प्रेजेंट वॉसिफेरस व्यूज कंपेयर टू प्राइवेट मीडिया। वॉसिफेरस मीन्स होता है जोरदार। क्या होता है? जोरदार। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो असैटो मीन्स होता है आत्मविश्वासी, पॉलिटिकल, राजनीतिक, बेस्ड, पक्षपाती, मिल्ड, नरम। तो हमारा स्टेट मीडिया हाउस प्रेजेंट, और इसका हमें एंटोनिम्स बताना है। वैसिफरस का हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मिल्ड। क्या होगा? मिल्ड। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम मिल्ड फिल कर देंगे। द स्टेट मीडिया हाउसेस प्रेजेंट मिल्ड व्यूज कंपेयर टू प्राइवेट मीडिया। क्या आएगा यहाँ पर? मिल्ड, मिल्ड व्यूज कंपेयर टू प्राइवेट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन हमें फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। द CEO's decisions to cut benefit was a blank move। तो कट बेनिफिट्स, जो CEO का डिसीजन है वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स को कट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा? नेगेटिव इफेक्ट। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? लेबोरियस नहीं, और राइगोरस नहीं, हार्श। क्या करेंगे? हार्श। क्या आएगा हमारा? हार्श। ह्यूमरस नहीं, बिकॉज वी नो, ये जो हार्श मीन्स होता है, हार्श मीन्स कठोर होता है, तो डिसीजन की क्या है? निगेटिव, निगेटिव इफेक्ट डालने वाला है, इसलिए इसमें हार्श ही आएगा। और अगर लेबोरियस देखें, इसका मीन्स होता है परिश्रम। राइगोरस मीन्स भी कठोर होता है, बट इसके स्टेटमेंट के सेंस के अकॉर्डिंग हम हार से इसमें फिल करेंगे। और ये जो ह्यूमरस होता है, इसका मीन्स होता है हास्यपूर्ण। क्या होता है? हास्यपूर्ण। तो जो CEO का डिसीजन है वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है, इसलिए तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या भरेंगे? हार्श। दी CEO's decision to cut benefit was a harsh move। क्या है? हार्श मूव, हार्श मूव। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो हमें इसका स्पीच चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमारा ये कैसा दिया है? इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है यहाँ पर टीचर सैड। क्या? टीचर सैड प्लांट्स हैव लाइफ इन देम, प्लांट्स हैव लाइफ इन देम। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं नहीं किया है। जो हमारा डायरेक्ट स्पीच था, उसके थ्रू जो हमने इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर बनाया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो हम डायरेक्ट बनाते समय भी सेम सेम एज रख देंगे। तो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा द टीचर सैड प्लांट्स हैव लाइफ इन देम। तो हमारा इसमें ऑप्शन देखेंगे द टीचर सैड प्लांट्स हैव लाइफ इन देम। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी होगा। द टीचर सैड प्लांट टू, यहाँ पर इन्होंने टू ऐड कर दिया, ये भी नहीं होगा। द टीचर सैड द प्लांट्स हैड, यहाँ पर इन्होंने टेंस ही चेंज कर दिया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। तो हमें मीनिंग बताना है इडियम का। लाइक टू पीस इन अ पॉड, स्टेटमेंट है हमारा, सेंटेंस है हमारा, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पॉड। लाइक टू पीस इन अ पॉड मीन्स होता है बहुत समान। क्या? बहुत समान। तो मीनिंग्स देखेंगे, वेरी सिमिलर टू ईच अदर, यही फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही, बिकॉज नीचे दिए हुए ऑप्शंस का मीन्स देखें अगर हम, हैप्पी एंड कंपेशनेट, खुश एंड दयालु, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, चतुर और बुद्धिमान, गुड इन एवरी वे, हर तरीके से अच्छा। तो हमारा जो स्टेटमेंट, आई मीन जो हमारा सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, वेरी सिमिलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन एन एरर। तो जो हमारे सेंटेंस में सेगमेंट्स दिए गए हैं, इसमें हमें एरर वाले सेगमेंट को नोटिफाई करना है। तो हम देखेंगे, द थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, नोबडी विल वियर देम नाउ। तो ये हमारा फर्स्ट
फर्स्ट सेगमेंट ही रॉन्ग है, बिकॉज वी नो ये जो हमारा फ्रेज दिया है ये सेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। थ्रो के साथ क्या आएगा हमारा, थ्रो अवे आएगा, क्या आएगा, थ्रो अवे आएगा, थ्रो अवे आएगा, थ्रो अवे द ओल्ड शूज, नोबडी विल वियर देम नाउ। तो हमारा यहाँ पर जो जो एरर वाला सेगमेंट है वो हमारा थ्रो नाउ वाला है, थ्रो ऑफ वाला है, सॉरी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। हमें ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है इन दिस सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस है, आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में टाइम का एक्सप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम का एक्सप्रेशन हो रहा है। और जो यस में दिया है आई हैव मेट, तो ये जो आई हैव मेट, ये जो टेंस देखेंगे हम, ये जो हमारा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी टाइम का एक्सप्रेशन नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे, टेंस एरर है, क्या है हमारा टेंस एरर। तो यहाँ पर आएगा हमारा आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो कितने ही क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो साथियों ये थे आपके सी सेट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे ये इंग्लिश पोर्शंस के। जो हमारा सी सेट में इंग्लिश पोर्शन आता है उसके बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस थे। तो इसके अकॉर्डिंग रोजाना ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए और आपकी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगली वीडियो में और भी उपयोगी प्रश्नों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।